नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना तरुण कुमार पोपली और ये है मेरे मदर श्रीमती इंदिरा पोपली। नमस्कार जी, धन निरंकार दान नंकार जी। जी। तो जैसे ये लड़ी आपके साथ एक जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि हम पिछले 2-3 एपिसोड हमने ऐसे ही शूट किए हैं और इसमें इस परमात्मा से रिलेटेड, इस जीवन से रिलेटेड, कुछ परेशानियों से रिलेटेड हमने आपसे बातचीत की है। और आशा करते हैं कि कुछ बातें आपको शायद अच्छी लगी हो या आपके जीवन में इसका कुछ प्रभाव पड़ा हो। तो इसी लड़ी को हम मम्मी जी आज आगे बढ़ाते हैं। जी और मेरे को लगता है कि जीवन में आज जो यंगस्टर है ना, जी जो यंगस्टर है वो कहीं ना कहीं अपने में मिक्स होता जा रहा है, मतलब अपनी कंपनी ढूंढ रहा है और अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को एक तरफ करता जा रहा है। क्योंकि आज आप देखो तो कहाँ कहाँ धर्मशालाएं खुली हुई हैं जो बुजुर्गों के लिए, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम खुले हुए हैं। अभी हम कई वीडियोस भी देखते हैं उसमें, अब ऐसा कोई पीछे भी हमने आप फेसबुक पे भी देखा कि अपने पेरेंट्स के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे साथ भी तो हो सकता है। जी तो आपका इस पे क्या कहना है मम्मा? देखो, ऐसा है, ये आज की जो परिस्थिति चल रही है, केवल और केवल यंगस्टर जो है अपने बारे में सोचता है, हम्म। जबकि ये जीवन में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कनेक्टिविटी रहती है। बुज़ुर्गों की उनके पेरेंट्स के साथ रही थी, हमारी बुज़ुर्गों के साथ है, हमारे बच्चों की हमारे साथ है। तो एक रिलेशन जो है इतना प्यारा परमात्मा ने हमारी ज़िंदगी में बना के भेजा, संसार में इतना सुंदर मानव जीवन दे के भेजा। सिर से लेकर पैर तक देखे तो इतने कीमती ये हमें बॉडी पार्ट्स दिए, जिनकी वैल्यू हम नाप नहीं सकते। अगर किसी वक्त बाई चांस किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो कितनी भी पे करके भी वो नेचुरल पार्ट नहीं मिलता। जी। तो कहने का भाव कि इतना अनमोल जीवन, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में ये एक बार मिलता है। इसके अलावा ये सारी पशु परिंदे, जानवर, वनस्पति, जल में, थल में, वायु में, ये सारी भोग योनियाँ होती हैं। मानव योनि जो है एक बार मिलती है और ये है कर्म योनि। जी। इसमें हमें कर्म जो करना है वो ये सोच समझ के करना है कि मुझे कैसे अपने जीवन को भी सार्थक बनाना है, बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी है और अपने बुज़ुर्गों को भी उनसे एक्सपीरियंस लेके उनका भी थैंक्स करना है। लेकिन हम करते क्या है कि हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मैं अच्छी स्टडी करके, अच्छा कोर्स करके, अच्छा सेट होके और मैं अच्छी अर्निंग करके मैं अपने शौक़ पूरे करूं, अपने ड्रीम्स जो है वो मैं पूरे सारे पूरे कर पाऊं। ऐसी भाग दौड़ के अंदर इंसान भूल जाता है कि मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किलों से, कई तो परिवार ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स कई ऐसी उनके साथ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो अगर एक भी लाइफ में से चला जाता है तो दूसरा बड़ी मुश्किलों के साथ उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना ऊंचा बनाने के लिए अपने आप से भी वो बेचारे संघर्ष करते हैं। तो यहाँ तक अगर वो करने के बाद भी अगर बच्चे उस वक़्त यंगस्टर जो है अपनी उस एज में पेरेंट्स का ना सोचें, मदर है या फादर है या और कोई ऐसा गार्डियन है, उसके बारे में अगर नहीं सोचे और केवल अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए अर्निंग अच्छी हो जाए, अच्छी पोस्ट पे हो जाऊं, लोग मेरे को सैल्यूट करें, मेरे मेरे आगे बहुत लोग काम करें, जिससे मैं अच्छा पैसा कमाकर और अपने ड्रीम्स पूरे करूं। और यहाँ तक बस सिर्फ कि मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, मेरी तरह हो, फिर हमारे बच्चों का सुख हो, तो यहाँ तक की सोच जो है इंसान की रह गई है। जी। तो जबकि मानव जीवन मिला है, ठीक है, हमने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना बल्कि बुज़ुर्गों का भी पूरी तरह ध्यान रखकर उनकी व्यूज़, उनकी भावनाओं को सुनकर उनकी रिस्पेक्टफुली वो पूरा करने के लिए उनके साथ पूरा अच्छा बिहेव करते हुए और बच्चों के लिए भी अच्छा सोचते हुए। इसके ऊपर भी एक काम है, वो ये है कि परमात्मा ने मानव योनि में भेजकर हमें ये एक प्रश्न चिन्ह लगा के भेजा कि मैं इसी संसार में हूँ, तुम में हूँ, सब में हूँ,
लेकिन मैं नज़र नहीं आता, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। पहचानो। ये क्वेश्चन मार्क लगा के परमात्मा भेजता है कि मुझे ढूंढो, जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, तुझे भी बनाया, तेरे लिए इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर सारा जहान बना के भेजा, मुझे ढूंढ, मुझे पहचान। वो लेकिन जो यहाँ वो जो राम जी वाली बात थी कि राम जी जब अपने गुरु जी के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया जी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? जी उन्होंने बोला, मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। जी तो वही बात परमात्मा की वाली बात कि स्वयं जो हमारे राम गुरु, जो हमारे भगवान रहे हैं, जो हमारे राम जी हैं, उनको भी प्राप्ति के लिए ये जानने के लिए कि मैं इस शरीर में आया हूं तो मैं हूं कौन, तो उसके लिए उनको गुरु की जरूरत पड़ी। जरूरत पड़ी। क्या नाम था वो गुरु जी का? गुरु विशिष्ट जी। गुरु विशिष्ट जी, राम जी के गुरु थे गुरु विशिष्ट जी। तो इस मानव जीवन में आके, शरीर में आके इस परमात्मा की पहचान करने के लिए तो गुरु हमें चाहिए जी जिस तरह कोई पढ़ाई करते हैं हम, अगर हम मैथ्स की ट्यूशन लगाते हैं तो टीचर मैथ्स का होता है। जब हम इंग्लिश की ट्यूशन या इंग्लिश का टीचर हमको पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश का टीचर चाहिए। इसी तरह आध्यात्मिक गुरु भी चाहिए जी जी। ये शरीर की आइडेंटिटी तो हमारी यहाँ हम खुद बना लेते हैं जी। जिस परिवार में जन्म लिया, जिस कास्ट एंड क्रीड में हमने पहचान पाई, वह हमारे साथ नाम के साथ चल जाता है। लेकिन हकीकत में जहाँ से ये आत्मा आई है वहाँ कोई जाति पाति नहीं है। और उसी परमात्मा जिसके पास इस आत्मा ने, अगर हम गुरु को ढूंढकर और इस परमात्मा की पहचान कर लेते हैं तो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाती है। और फिर आइडेंटिटी जो है हमारी आत्मा की होती है, क्योंकि शरीर तो ऐसा है जब तक कि इसके श्वास दिए हैं मालिक ने, ये चलता है। जिस वक्त आखिरी श्वास जाता है उसके बाद ये वही शरीर पड़ा होता है, प्रॉपर नाम भी होता है, प्रॉपर परिवार भी होता है, लेकिन श्वास खत्म होने के बाद उसे नाम से कोई नहीं बुलाता। कहते हैं ये डेड बॉडी पड़ी है, ये देह पड़ी है, अब इसका अगला जो है क्रिया कैसा भी हमने करना है। तो आइडेंटिटी तो है इंसान को आत्मा से होनी चाहिए कि मेरी आत्मा आई कहाँ से थी, कर क्या रही है और जाएगी कहाँ। तो ये जानने के लिए इंसान को वही राम जी वाली बात, आपकी बात सही है कि एक गुरु को ढूंढना पड़ता है। कहते हैं कि जो एक पल में राम मिला दे, करे ना आना कानी, वो ब्रह्म ज्ञानी, ढूंढो वो ब्रह्म ज्ञानी। तो कहने का भाव कि शारीरिक जितने श्वास मिले हैं, रिश्ते मिले हैं, उम्र मिली है, ये हमने सिर्फ यहाँ तक की सफ़र है। यहाँ तक बहुत अच्छा हमने गुजारा करना है, बहुत सुंदर करना है, लेकिन असली काम जो मालूम के लिए क्वेश्चन बना के परमात्मा ने भेजा, हमें उस परमात्मा की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, हमारा वो काम हो जाएगा जिसके लिए परमात्मा ने हमें इंसान के युग में, संसार में भेजा। आप देखिए कितनी योनियां हैं, किसी को हंसना आता है, रोना तो फिर भी आता होगा। जो भी जानवर हैं, पक्षी हैं, रोना तो फिर भी आता होगा, रो पड़ते हैं, लेकिन हंस नहीं सकते, नहीं हंस सकते, बात नहीं कर सकते। पर इंसान राजा है, इन सब योनियों में से राजा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इसे कि ये अपने भाव भी व्यक्त कर सकता है, हंस भी सकता है, कुछ भी कहना चाहता है, आँखों से भी कह लेता है, मुंह से भी कह लेता है, सुन भी लेता है। तो हुआ ना राजा। ये सारी सृष्टि पर राजा है, राज कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये जिसने ये सब कुछ दिया उसी को नहीं जानता। उसने हमें मुस्कुराहट दी, इतना अनमोल तोहफा। आप देखिए ऑल वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी मानव है, अगर उसे दूसरा इंसान स्माइल पास करता है तो वो भी उसको उसी तरह रिप्लाई करता है। चाहे लैंग्वेज नहीं मिलती, चाहे वहाँ की रहन सहन नहीं मिलता, कहीं भी वो बसता है ऑल वर्ल्ड में। लेकिन स्माइल एक ऐसा इतना प्यारा भगवान का गॉड गिफ्ट है जो कि हर कोई इसे अगर यूज़ करे तो वो बहुत एक प्यारा उस वक़्त का जो है मोमेंट बना लेता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है कि इंसान का जो जीवन मिला है, इंसान को जो शरीर मिला है, इसमें और जानवर में सबसे बड़ी तो एक डिफरेंस तो वो है माइंड। जी, इंसान सोच सकता है और पशु सोच नहीं सकता। इसी तरह आप जो बात आपने बताई ये भी ऐड होती है कि इंसान रोता है और हंस सकता है, लेकिन जानवर रोता तो फिर भी है लेकिन उसको हंस नहीं सकता। जी, वो अपने एक्सप्रेशन प्यार के दिखाता तो है लेकिन
वो हम समझते हैं कि ये प्यार कर रहा है, लेकिन वो हंस नहीं सकता, जो बात आपने बताई कि वो स्माइल नहीं कर सकता। तो बात वही कि ये इंसानी जीवन जिस काम के लिए मिला है वो काम छोड़कर हम किसी और काम में लग गए हैं। और पेरेंट्स जिन्होंने हमको जीवन दिया, जी हमें तो पेरेंट्स ने जीवन दिया, परमात्मा ने तो अपनी एक आत्मा का अंश, अपना परमात्मा का अंश डाला, पर एक जरिया तो पेरेंट्स बने। वो पेरेंट्स जिन्होंने हमको इतना सिखाया, पढ़ना लिखना, चलना उठना बैठना खाना, और आज अगर वही उस अवस्था में है कि जहां हमको उनकी वैसी ही सेवा करनी है, तो हमारे को उनसे परेशानी शुरू हो जाती है। तो क्या फायदा फिर हमारी, अगर हम इतना पढ़ लिख जाएं और पढ़ लिख के हम वही काम कर रहे हैं जो एक, मेरे को लगता है जानवर भी शायद ऐसा नहीं करता होगा जी कि जो इंसान ऐसा काम कर जाता है। तो ये बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ही बहुत होता है, उनकी तो ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल जाती है ना, तो समझो पता नहीं क्या, कि वो तो वो बात हो गई कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज अमृत मिलाने से क्या फायदा। वैसे तो हम जाके जो दुनिया में हम दान धर्म कर रहे हैं, हम जाके लंगर लगा रहे हैं, हम जाके वृद्धाश्रम में सेवा दे के आ जाते हैं, लेकिन हमारे जो वृद्ध हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमारे घरों में नहीं है, वो हमारे घरों में ही नहीं है। ऐसा है, पेरेंट्स सबके दासी ये समझते हैं कि 99% अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को, जी बहुत अच्छा सिखाते हैं। जैसे ही बच्चा 2, 2.5, 3 साल का होता है, उसे बहुत अच्छा सिखाना शुरू करते हैं, तो बड़ा होते 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 तक वो बहुत कुछ सिखा देते हैं, और कुछ बातें तो बच्चे अपने आप ही पेरेंट्स से सीख जाते हैं। तो जिन भी पेरेंट्स ने ये बहुत अच्छे तरीके से जीवन जिया होता है, अपने बुजुर्गों की अपने बच्चों के सामने सेवा की होती है, तो बच्चे वो नोटिस कर लेते हैं। तो वो संस्कार जो है ना, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पढ़ाना लिखाना और अच्छे कोर्स करा देना, उनको सेट कर देना, उनके लिए बहुत कुछ वो कर देना, तो ये तो ठीक है, लेकिन उससे पहले संस्कार का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि उन बच्चों के लाइफ में रोल जो है वो एक काम करता है। तो बड़ों बुजुर्गों ने ये कहा है कि बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिए। अगर आप उन्हें पैसा कमाने के तरीके ही बता देंगे या सिर्फ उसी में ही उन्हें बांधे रखेंगे, तो संस्कार नहीं दोगे, तो वो पैसा भी किसी ना किसी दिन, वो दौलत भी, वो धन दौलत, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान दे जाती है, और वो बहुत बड़ा नुकसान देती है। जी अगर संस्कार दिए होंगे लेकिन और कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं। संस्कार अच्छे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सहनशील हैं, दैवी गुणों से संपन्न कर दिया, तो वो बच्चे कमाएंगे भी बहुत अच्छा, सेवा भी करेंगे, और अपने बच्चों को भी वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, जैसे उन्हें उनके पेरेंट्स ने किया था। तो संस्कार का भी बहुत बड़ा रोल है। बाकी चीज़ें बाद में होती हैं, सारी क्वालिटीज़ बाद में डलती हैं, पढ़ाई लिखाई की, कोर्स करने की, कहाँ कहाँ पहुँचकर आज इंसान पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाता है। लेकिन होता क्या है कि पढ़ाइयाँ तो कर लेता है, सेट तो हो जाता है, लेकिन वो संस्कार अगर नहीं रह रखता पाता। साथ में, तो वो शायद इतना सुखदायी नहीं रहता। तो इसलिए संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। और जो पेरेंट्स देते हैं, मुबारक है। जो कहीं अपना ही समय दाएं बाएं लगा लेते हैं, तो वो भी वहाँ पे मैं सोचती हूँ ये गलती है, जी जी क्योंकि समय निकल जाएगा, बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेफ नहीं रहेगा। बच्चों का नहीं रहेगा तो उनके बच्चों का भी नहीं उनके रहेगा, तो बच्चों का हम भी पीढ़ी नहीं दर रहेगा। पीढ़ी नुकसान किए जा रहे हैं। तो हम परमात्मा की बनाई दुनिया का भी ज़रूर आनंद लें, लेकिन जिस परमात्मा ने बनाया है, इस परमात्मा को जानकर, इसके एहसास में, इसके सुमिरन में, इसके दीदार में, इसको देख देख कर सुख शांति सुकून का भी हम आनंद लें, और बच्चों को इसी राह पर भी ज़रूर लगाएं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल। और एक बात और भी समझ आती है कि ये जिस जिस शरीर के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, जी ये जो शरीर के लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम हो जाए, आज मुझे ओहदा अच्छा मिल जाए, मैं उसी कुर्सी पे बैठ जाऊं, है ना, तो वो शरीर जो हमारा अपना है ही नहीं। जी अगर ये शरीर हमारा अपना होता तो हम इसको मरने ही ना देते, हाँ जी हम इसको रोक लेते, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, है ना। अगर ये शरीर हमारा अपना होता तो हम इसको नुकसान, अब कई बार ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है कि कान हमारे हैं लेकिन सुनाई नहीं देता कई बार, है ना, सूंघने की शक्ति चली जाती है, नाक तो हमारा ही है, अगर शरीर हमारा है तो नाक हमारा ही है, तो वो शक्ति चली जाती है। तो इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मरना चाहता है जी लेकिन परमात्मा ने जो ये श्वास दिए हैं ना, गिन के दिए हैं, अब इसको हम किस जगह लगा रहे हैं, किसकी सेवा में लगा रहे हैं, किससे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, किससे कई बार कुछ
गलत भी हमको किसे कहते हैं बद्दुआ भी कोई दे देता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो क्यों लेनी, पेरेंट्स अपने ही पेरेंट्स से, मतलब जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे को आशीर्वाद ही दिए हो, आज हम ऐसा कर्म कर जाते हैं गलती से, क्योंकि इंसान भूल जाता है कि ये कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसी खाद क्यों डाल रहा हूं कि कल मुझे वही काटनी पड़े, तो ऐसा मैं बीज क्यों डाल रहा हूं उसमें। तो कहने का बात यही कि परमात्मा ने जो शरीर दिया है, हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा है, हमारा नहीं है, ये परमात्मा का है, हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा नहीं। तो बात वही कि वो था ना कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, वो एक शब्द था, आए हैं सो जाएंगे। हाँ, वो एक शब्द था। तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध चले जंजीर, जाना सबने है। तो यही अरदास, यही प्रार्थना कि परमात्मा से हम सबके लिए करेंगे कि सच्चे पातशाह कृपा करो कि ये जो इतना अच्छा इतना सुंदर आपने शरीर दिया है, और हम बहुत किस्मत वाले हैं जिनके पास सब कुछ एक्टिव है, उंगलियां, हाथ, पैर, मुंह, कितना शुक्र है। तो ये किसी की सेवा में लगाएं, उनकी सेवा में भी लगाएं जिनको किसी ना किसी कारण कुछ उनके हाथ से निकल गया, कुछ ही कारण से। मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें उनके पास शरीर का कोई अंग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। आज इतने इतने स्टेज पे पहुंचे होते हैं, इतना इतना, कोई कहीं है कोई कहीं है। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे लोगों को कि जिन्होंने अपना कोई शरीर का अंग खो दिया, लेकिन फिर भी उनका मनोबल, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि हम तो फिर इतने हट्टे खट्टे हैं, परमात्मा का शुक्र है। तो हम ऐसा कर्म क्यों करें कि हमारे को कोई ऐसी बात कहे, या हमारे खजाने में जो एक आशीर्वाद ब्लेसिंग्स की जगह हमारे को कोई गलत आशीर्वाद या गलत बात या बुद्दुआ दे दे, ऐसा हम क्यों करें। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मम्मी जी कि हमें ये एक अच्छी सीख सिखाने के लिए कि बुजुर्गों का हमारे घर में होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है। मैं तो ये बात मानता हूं कि आप बुजुर्गों को नहीं रखते हो, आप उनके साथ रहते हो, वो आपको रखते हैं। क्योंकि अगर आप आज यहां तक पहुंचे हो तो उन्होंने रखा है, तो आप पहुंचे हो ना। हम ये भी सोचे, कई किसी ने पूछा कि आप पापा मम्मी आपके पास रहते हैं, मैंने कहा नहीं, ये बात गलत है। हम हमारे पेरेंट्स के पास रहते हैं। ये सोच बदलनी है कि कौन किसके पास रहता है। हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ये नहीं कहता कि पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, और मैं यही आशीर्वाद मांगूंगा कि एक शिक्षा है, मैंने भी कहीं से ली कि आज पेरेंट्स मेरे पास हैं तो उनके साथ जो मैं वक्त गुजार लूँ तो वो बहुत भाग्यशाली हूँ। कल जब वो नहीं रहेंगे तो वक्त तो रहेगा, लेकिन वो मेरे साथ नहीं होंगे। तो वक्त को तो मैं याद कर लूँगा, तो क्यों ना मैं आज के इस वक्त को उनकी ब्लेसिंग लेते हुए, उनका प्यार लेते हुए मैं गुजारूं, और फिर इसके बाद भी मैं गॉड का थैंक करूं, परमात्मा का थैंक्स करूं। शुक्र है मालिक, इनका हाथ हमारे सर पे है और आप आशीर्वाद दो कि हम इनकी सेवा करते हुए, इनसे प्यार लेते हुए, इनकी सत्कार करते हुए, इनकी ब्लेसिंग लेते हुए और इनकी हेल्थ सही रहे, इसके लिए दुआ करते हुए परमात्मा आपसे हम मांग करते हैं। तो यही दुआ है, मालिक कृपा करना, सब पर है निरंकार, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी दर्शकों का। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें और हमें उत्साहित करते रहें, ताकि हम भी इस चर्चा को कंटिन्यू कर सकें और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे। यही आशा, यही कामना। मम्मी जी का बहुत बहुत थैंक यू, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।